सुधांशु भाई एक सेकंड, ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? इधर आइए, इधर आइए। श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद में नहीं है, उस समय सांसद की। अब आप बताइए, वहां पर भी अनसुआ आयके थी, जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। अब आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से? जय हिंद। तो नई संसद बन भी गई, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन कुछ लोगों के अगवाड़े, पिछवाड़े, नाक, कान सब जगह से धुआं फेंक रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जल जल के मर ही न जाए। और भाई कांग्रेस वालों की हालत तो इन भाई साहब की जैसी हो गई है अब। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और देखना चाहते हो कैसे बिलबिला रहे हैं सारे के सारे सांप कि मोदी जी ने इनके पूंछ पे पाँव रख दिया है। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है सुधांशु त्रिवेदी सर के ऊपर। और आप सब तो जानते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी सर हमेशा फैक्ट के साथ बात करते हैं। और कांग्रेसी प्रवक्ता जो कि नई संसद के उद्घाटन के ऊपर अनाप शनाप बोल रहे थे, तो सुधांशु त्रिवेदी सर ने कैसे उनका मुंह बंद किया वो देखते हैं। डिबेट में मज़ा आएगा, वीडियो पूरा देखना। सुधांशु भाई एक सेकंड, ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? इधर आइए, इधर आइए। श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद में नहीं है, उस समय सांसद थे। सोनिया गांधी क्या है? और दूसरे राज्य के सांसद है, वो भी दूसरे राज्य की। अब आप बताइए, वहां पर भी अनसुआ आयके थी, जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। अब आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से? ये जो नाम पट्टी का बता रहे हैं ना अमित देवगन जी, सोनिया गांधी जी ने जिस पद को पाने के लिए ललायित है ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो क्या तुलना करते हैं आप? राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना चाहते हैं, और यह कर देना चाहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है। इस आधार पर मुझे बताइए, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नियुक्तियां होती, राष्ट्रपति चुनकर आता है, देश उनको चुनकर प्रतिनिधित्व देता है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद कैसे ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं 3 दिन से कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से करते हैं, इसका जवाब नहीं है। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, राज्यपाल की परिभाषा क्या है? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे मत कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालायित थे। मुझे समझ नहीं पाता, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालायित है? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए है तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया। ऐसा महान त्याग किसी और फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपको उदाहरण त्याग का नहीं मिलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये व्यूअर्स आपको शायद पता नहीं है, इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाने का प्रयास हुआ यूपीए के शासन में। एनएसी प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स गाइड कर सकते हैं कि आपको शासन कैसे चलाना है। एक चीज और एनएसी गाइड कर सकता है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक लाइन मुझे और याद आ गई, प्रधानमंत्री के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती है। उस समय के विज्ञापन, सर एक लाइन, अरे उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएसी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है उसकी फोटो प्रधानमंत्री से बड़ी होती है। भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। अमीश देवगन जी, जो आपने कहा मैं आपकी भावनाओं की, और जिस मठ ने सिंगोल को बनाया था, जिसने पंडित नेहरू को सिंगोल भेंट किया था, उसने तक विरोध कर दिया। उसने बोला कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है। 96 वर्ष के हैं, आज भी जीवित है। अमीश देवगन जी, बहस इस बात की है, प्रधानमंत्री जी
वैभवशाली सदन बनाइए, हम सब साथ हैं, लेकिन उसकी आत्मा आप चर्चा नहीं करने देना ये कैसे साथ है? अब आप बोलने नहीं मुझे देंगे तो तो आप समझ भी में आ रहा है बोलिए। कि जैसे वो कादर क्या खान जॉनी लीवर इतने के साथ बड़े होता था, भारतीय जॉनी लीवर जनता कादर खान पार्टी के के साथ प्रवक्ता होता, बनते ऐसे साथ है आप लोग? महंगाई पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर बहस नहीं, चीन अंदर घुसकर आ गया उस पर बहस नहीं, पेगासिस पर बहस नहीं, अडानी पर बहस नहीं, तो संसद है क्यों? अडानी पर मैंने 50 कार्यक्रम कर दिए, चाइना में मैंने 25 कार्यक्रम कर दिए, कमाल की बात कर रहे हैं आप। क्या बात करते हैं आप? सदन में आप चर्चा नहीं करना चाहते, मनमाने कानून जब कृषि के कानून लेकर आए तब आपने नए विषय पर आइए आप। अभी ओके, सवाल क्या है? एक आपका पॉइंट क्या है? आप विषय पे आइए। सिंगोल का मैंने एक प्रूफ दिखाया, मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, 24 नंबर पैरा तमिलनाडु सरकार का। आप भारत की संस्कृति का विरोध क्यों कर रहे हैं सिंगोल का विरोध करके? जवाब दीजिए। इनके बातों पर बंद नहीं किया तो विश्वास मानिए, भविष्य का भारत जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रजातंत्र ये को बात आप समाप्त 2019 मान में भी लीजिएगा। कह रहे थे। आप मुझे बताइए, जब वोट डिवीजन की मांग राज्यसभा में की कृषि कानून के खिलाफ, मतलब तो है इन सांसदों को उठाकर बाहर फेंक देते। ये सदन की हैसियत कर दी प्रधानमंत्री जी ने। अरे लाखों करोड़ों रुपए से सदन नहीं बनता। रुको जरा, सब्र करो। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो सेंगोल का विषय है, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रतीक आ जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता है, मगर इधर आप देखिए भारत में बदलाव कितना आया है। ये संसद ऐसे नहीं बन रही है। उससे पहले भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बन चुका है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर का देश बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन चुका है। सबसे ज्यादा हमारे एयरपोर्ट 72 एयरपोर्ट नए बने हैं, मतलब 140 हो चुके हैं। 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है। 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है? 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है। और इसके साथ जानते हैं क्या बना है? महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के ऊपर के काल हैं, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पता होगा। सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशः न लिया जाए। कहा गया है, जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है। कैविएट कर कह रहा हूं, शब्दशः नहीं लिया, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे नेगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या। जी,